बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए, क्योंकि आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 7 में आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है इस चैप्टर में। यानी क्लास 8 में जो आप लोगों के लिए जो न्यू है, जो आप लोगों ने समझना है, वो है क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। ठीक हो चुका है। सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3A पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन दी ब्लैंक में फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम क्या है? तो हम इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल। ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ 44,761 कंटेन डैश डिजिट। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होगा, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है क्या उसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी करें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि हमारे पास जो नंबर है 4761 है। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स के पेयर में प्राइम फैक्टर आ रहा है, इट्स मीन कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं आ रहे, तब उसका स्क्वायर रूट इम्पॉसिबल है। ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। हम सबसे पहले 3 के साथ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ से 5, 8 एंड 7। अब हमने क्या करना है, फिर अगेन जहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, हम फिर 3 के साथ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 5 के साथ, ये 2 के साथ एंड ये आ जाएगा 9 के साथ। अब है तो ये ऑड नंबर, लेकिन ये नहीं जाता। ठीक है, तो अब हम इसको लेकर जाएंगे 23 के साथ, तो ये आ जाएगा 23 के साथ। अब 23 के साथ दोबारा फिर ये नंबर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। इट्स मीन कि यहाँ पर देखें, ये एक पेयर, ये दो पेयर, यानी हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो किस में आए हैं, वो पेयर्स में आए हैं। तो इसलिए ये हमारा नंबर जो है, इसके हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब जब इसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर आ चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला होता है n=4, यानी हमारे पास टोटल 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट्स हैं इस नंबर में। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे n=4। जब हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर होता है, तो इसलिए हम फिर फार्मूला यूज़ करते हैं n/2। n/2 से मुराद हो जाएगा कि ये 4/2 करेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, इट्स मीन 2। सो ये इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा 4761 का, उसके अंदर जो डिजिट्स होंगे वो होंगे 2। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इट्स सेल्फ, यानी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 38 पर जो हमारे पास जो ब्लैंक गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/5। 3/5 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया, तो ये हो चुका है 9/25। अभी यहाँ पर देखिए, हम 3/5 जो कि हमारे फ्रैक्शन थी एंड 9/5 जो कि इसका स्क्वायर था, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो इनके डेसिमल को सेम करेंगे। इनके डेसिमल को सेम करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे नॉमिनेटर में क्या हो चुका है 15, यानी 3 की बजाय ये 15 हो चुका है, क्योंकि हमने इसको क्या किया 5 को 25 बनाने के लिए जब डिनोमिनेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन हमने उसके नॉमिनेटर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 की जगह आ चुका है 15। अब यहाँ पर देखें, जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब इनके नॉमिनेटर्स पर देखेंगे किसका नॉमिनेटर ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर नॉमिनेटर है वो क्या है 15 वाला नॉमिनेटर ग्रेटर है एंड 9 वाला नॉमिनेटर स्मॉलर है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जब भी हम स्क्वायर करें किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन इट्स सेल्फ। ठीक हो चुका है, क्योंकि 3/5 इज ग्रेटर देन 9/25। सॉरी, हम कहेंगे कि 3/5 इज
3/5 क्या था, वो बड़ा था 9/5 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इटसेल्फ, वो अपने सेल्फ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। द डैश मेथड इज The dash method is used to find the square root of a number that is not a perfect square. तो अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड, देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से क्या कर लेते हैं, उसको उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा, उसके फैक्टर्स बनाकर। दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो हमारे पास होता है बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे डिवीजन। द स्क्वेयर रूट ऑफ 20 इज, अच्छा हमारे पास यहाँ पर 20 है, 20 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको रजिस्टर पर सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 20 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 20, हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम आपस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें। सो हम जाएंगे फॉर के साथ, अगर हम 5 के साथ जाएं तो आएगा 24, तो हम फॉर के साथ जाएंगे तो आएगा 16। तो हम यहाँ पर भी फॉर लिखेंगे, यहाँ पर भी फॉर लेंगे, यानी फॉर ज़ 16। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 4, क्योंकि डिवीजन मेथड में हम पेयर्स में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ही पेयर है, हमने उस पेयर को सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो इस रिमाइंड के हम यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे ताकि हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार सकें। अब ये हो चुका है 400। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 + 4 कर लेंगे, 4 + 4 से आ जाएगा 8। अब 8 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ पर राइट करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें, या तो हमारे पास एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। सो हम यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले 4 के साथ, 84 के साथ, 84 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 336। अब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पेयर उतार लेंगे। अब 84 में हम ये वाला 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 88। अब 88 में हमने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर राइट करना है इस प्लेस पर कि जिसको हम यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो या तो ये आए या इससे छोटा आए। तो अब हम क्या यहाँ पर राइट कर देंगे 7, ठीक हो चुका है। यानी 887 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6209। अब हम दोबारा फिर यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 391। सो हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 1 ही डेसिमल प्लेस लिया हुआ है, तो उन्होंने राइट किया हुआ है 4.4, तो हम 4.4 ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास है 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर, कहते हैं कि 100 एंड 200 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, तो ये बात हमारे पास क्या है, ट्रू, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इवन नंबर होगा, इवन नंबर के स्क्वायर रूट से हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर के स्क्वायर रूट से हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3157968 एंड सो ऑन इज आर रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ जी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन 2 डिजिट, कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर है 345, इसमें इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर हमारे पास है 345
इसके प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो पहले तो हम इसको 3 के साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 1 1 एंड 5। फिर चले जाएंगे 5 के साथ, क्योंकि 3 के साथ दोबारा ये नहीं जा सकता। अब ये 5 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 के साथ। अभी 23 तो सिर्फ 23 के साथ ही जा सकते। तो यहाँ पर देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स में कोई भी पेयर नहीं बन रहा, यानी पेयर्स में नंबर हमारे फैक्टर्स हमारे पास पेयर में नहीं आए, इसलिए हमारे पास इस नंबर का जो स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर 2 डिजिट्स नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे पास हर वो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनते हैं तब उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल है। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20। तो कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है 22.09। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम स्क्वायर रूट सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स और कुछ तरीके कार हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, हम जब भी स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड फाइंड करते हैं तो हमें जो एलिमेंट्स जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हमारे पास इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे पास तमाम नंबर्स, मैंने यहाँ पर 11 तक नंबर लिए हैं, हमें उनके स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए। यानी स्क्वायर मालूम होने से हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो वंस प्लेस पर जो नंबर आ रहा है आया हमारे पास जो यहाँ पर गिवन नंबर है उसके वंस प्लेस और इसकी वंस प्लेस पर जो नंबर सेम होगा तो हमें उससे सॉल्व करने में ईजी होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तब जाकर आप लोगों को ये समझ आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है 22.09। सबसे पहले तो हम इनके पेयर बना लेते हैं। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट पेयर, ये हो चुका है हमारे पास सेकंड पेयर। ठीक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डिवीजन का स्क्वायर रूट की डिवीजन का साइन लगा देंगे। हमारे पास जो नंबर है ये क्या है 22, यानी हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए 4 के स्क्वायर से 4 4 ज़र आता है 16 एंड 5 5 ज़र आता है 25। तो हम 4 4 के साथ जाएंगे, आ जाएगा 16, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 6। हम ये पेयर नीचे उतार देंगे। जब ये पेयर हमारे पास, यानी स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में जो हम नंबर्स को उतारते हैं वो एज अ पेयर उतारते हैं। नॉर्मल डिवीजन में हम 1 बाय 1 नंबर को उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में हम जो नंबर उतारते हैं वो पूरा का पूरा पेयर उतरता है। ठीक हो जाएगा। सो हमारे पास ये नंबर एज अ पेयर उतर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 609। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने पेयर उतार लिए। अब यहाँ पर हमारे स्टेप्स वही होंगे जो क्लास 7 में हम सॉल्व कर चुके थे। 4 + 4 कर लेंगे, 4 + 4 आ जाएगा 8। यानी अब हमारे पास जो नंबर यहाँ पर होना चाहिए वही नंबर यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है 9। सो हम अपने स्क्वायर वाला जो टेबल है वो यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी स्क्वायर लेते वक्त वंस प्लेस पर 9 आए। फर्स्ट तो हमारे पास ये है, क्योंकि इसकी स्क्वायर के दौरान वंस प्लेस पर हमारे पास एक तो इसका 9 आया, यानी 3, जब 3 का स्क्वायर लेंगे तब 9 आया। एंड दूसरा हमारे पास 9 आया 7 के स्क्वायर से वंस प्लेस पर 9 आया। सो अब हम आसानी हो गई है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इट्स मीन के 8 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करना है जो कि दोनों ब्लैंक्स में सेम हो। अगर हम 83 के साथ चले जाते हैं, यानी यहाँ पर भी यानी दोनों ब्लैंक्स में जो हमने नंबर राइट करना है वो क्या राइट करना है, सेम राइट करना है। सो ये हो चुका है 3 एंड 3, यानी दोनों ब्लैंक्स में नंबर क्या आ चुका है 3 आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है 83 मल्टीप्लाई बाय 83 करेंगे तो आ जाएगा 249। 249 क्या है, वो बहुत छोटा है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर था जिसकी वंस प्लेस पर 9 था, वो था 7। इट्स मीन कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों ब्लैंक्स में अब हम 7 को राइट कर देंगे। यानी 87 मल्टीप्लाई बाय 87 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 609। एग्जैक्ट वो नंबर है जो हमें चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे।
यहाँ पर क्या 1 पेयर के बाद डेसिमल था, तो इट्स मीन हम यहाँ पर 1 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल शो कर देंगे। तो हमारे पास जो आ चुका है 22.09 का स्क्वायर रूट इक्वल हो चुका है 4.7 के। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7.3441। सबसे पहला काम पेयर बना लेना। ये हमारे पास अकेला आ चुका है, तो हम पहले इस नंबर के साथ जाएंगे। ये क्या है 7, यानी हमने कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई हो तो वो सेम आंसर चाहिए हमें, 7 या 7 से छोटा। सो हम 1 के स्क्वायर से 1 आता है, यहाँ पर देखें 1 के स्क्वायर से 1 आता है, 2 के स्क्वायर से 4 आता है, 3 के स्क्वायर से 9 आता है। सो 9 क्या है 7 से बड़ा है, तो हम 2 के साथ चले जाएंगे, यानी 2 2 ज़र 4, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम ये पेयर नीचे उतार देंगे। अब ये हमारा नंबर बन चुका है 334। इट्स मीन कि हम यहाँ पर 2 इस 2 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है कि 4 के साथ कोई ऐसा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि जो दोनों ब्लैंक्स में सेम हो। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर आखिर में क्या आया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आए हुए है 4। सो यहाँ पर देखें 4 किस की 1 प्लेस पर है। 4 हमारे पास एक तो 2 की स्क्वायर की 1 प्लेस पर है, एक दूसरा हमारे पास 8 के स्क्वायर की 1 प्लेस पर है। सो पहले अगर हम 2 इसमें पुट कर लेते हैं, टू दोनों ब्लैंक्स में पुट कर देंगे तो 42 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84, जो कि क्या है बहुत छोटा है। सो अब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर था जिसकी 1 प्लेस पर 4 था, वो था 8। अब हम दोनों ब्लैंक्स में 8 को पुट कर देंगे। जब हम 8 को पुट करेंगे तो ये नंबर हमारा बन चुका है 48 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर आ जाएगा 384। 384 इससे बड़ा है, तो इट्स मीन कि अब हम क्या कर लेंगे, इससे छोटे नंबर पर चले जाएंगे। इससे छोटा हमारे पास क्या हो जाएगा 7। दोनों ब्लैंक्स में हम 7 राइट कर देंगे, यानी 47 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 329। ठीक हो चुका है। सो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 7 राइट कर देना है, यहाँ पर भी 7 राइट कर देना है। सो 329। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1, इसको दे देगा तो ये 5 4 ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 आए। अब हम इस पेयर को नीचे उतार देंगे। अब हम इसमें 47 में जो हमने 7 मल्टीप्लाई किया था, अब हम उस 7 को ऐड कर देंगे। जब हम ये 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 7 + 7 14, 1 कैरी 5। ये नंबर हमारे पास हो चुका है 54। इट्स मीन कि यहाँ पर भी 54 है, यहाँ पर भी 54 है, यानी जो नंबर यहाँ पर है वो क्या है 1 है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। इट्स मीन 541 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारे पास रिक्वायर नंबर जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा। सो हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पेयर्स के बाद डेसिमल था, तो इट्स मीन 2 नंबर्स के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है 2.71। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 50.6944। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम पेयर्स पहले राइट के बना लेते हैं। ये देखिए ये हो गया 1 पेयर। पेयर हमेशा हम बैक से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया दूसरा पेयर एंड ये हो गया हमारे पास तीसरा पेयर। हमारे पास है 50। इट्स मीन कि हम जाएंगे 7 7 ज़र 49 के साथ। ठीक है, 7 7 ज़र आ जाएगा हमारे पास 49, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1। हम ये पेयर नीचे उतार देंगे, 69 वाला पेयर नीचे आ जाएगा। अब देखें 7 + 7 कर लेंगे, 7 एंड 7 को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14।
अब देखें 14 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसकी वंस प्लेस पर हमारे पास क्या हो, क्या आना चाहिए 9। सो यहाँ पर देखें अगर हम कोई नंबर और लिखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 169 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 के साथ चले जाएंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर 1 के अलावा अगर हम 3 लिख देते हैं या कुछ और लिखते हैं तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो क्या होगा, गिवन नंबर से बड़ा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 141। अब हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 8 टू 28 आ चुका है रिमाइंडर। अब हम जो हमारे पास जो पेयर है हम इस पेयर को नीचे उतार देंगे। पेयर हमारे पास उतर आया तो नंबर बन चुका है 2844। अब हम इनको आपस में सम कर लेंगे। हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन कि हम इसके अंदर 1 ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ये नंबर हो जाएगा 142। अब हमने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर इस बॉक्स के अंदर किसी ऐसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, क्योंकि ये लास्ट में है, एग्जैक्ट हमें यही नंबर चाहिए। सो इट्स मीन हम अपने आ जाते हैं टेबल पर। सो यहाँ पर देखें वंस प्लेस पर क्या है, 4 है। इट्स मीन के 4 एक तो यहाँ पर आएगा, एक यानी एक 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें या हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तब जाकर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 4 आता। तो पहले हम 2 के साथ चले जाते हैं। पहले हम 2 के साथ जाएंगे, इन दोनों बॉक्सेस में हमने 2 राइट कर दिए। अब हमारा नंबर बन चुका है 1422। मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 2 ज़र यहाँ से आ जाएगा 4 4 8 एंड 2। तो एग्जैक्ट हमारे पास वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर भी 2 राइट कर देंगे एंड यहाँ पर भी 2 राइट कर देंगे। 2 पेयर के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पर भी 2 पेयर के बाद डेसिमल लगा देंगे। इट्स मीन के हमारे पास 50.6944 का स्क्वायर रूट आ चुका है 7.12। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 341.1409। हम उसको पहले पेयर बना लेंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड एंड ये हमारे पास अकेला रह चुका है। हम चाहेंगे 1 के साथ सॉरी हमारे पास यहाँ पर देखें क्या है, 3 है। अगर हम 1 के स्क्वायर करें तो 1 आता है, 2 के स्क्वायर से आता है 4, तो हम 1 के साथ जाएंगे, जो 1 1 ज़र 1। आंसर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब हमने क्या करना है, 41 का जो पेयर है हम उसको नीचे उतार देंगे, तो ये बन जाएगा 241। अब यहाँ पर देखिए इस 1 को जो हमने मल्टीप्लाई किया अब हम उसको आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब हमने कोई ऐसे नंबर के साथ यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 के साथ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सेम तभी आएगा हमारे पास, यानी अगर हम यहाँ पर 1 राइट करें, 2 राइट करें, 3 राइट करें तो हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आएगा। सो हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई बड़े नंबर लेकर जाना है। सो यहाँ पर सबसे पहले आसान तरीका जो हमारे पास है वो यही है कि हम अपना स्क्वायर का जो टेबल है हम उसको फोकस करें। यानी यहाँ पर इसके 1 प्लेस पर 1 आए हुए, तो हम यहाँ पर पहले राइट कर लेते हैं 9 के साथ। यानी दोनों बॉक्सेस में अगर हम 9 राइट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए दोनों बॉक्सेस मैंने 9 राइट कर दिया। 9 9 ज़र 81, 1 यहाँ पर, 8 यहाँ पर कैरी चढ़ जाएगा। 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 8 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सो ये आ जाएगा हमारे पास 261। सो 261 जो है वो 241 से बड़ा है, तो इट्स मीन हम चले जाएंगे यहाँ पर नंबर चेंज कर लेंगे। तो अब हम 8 के यहाँ पर 8 राइट कर देंगे दोनों बॉक्सेस में। जब हम 8 राइट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 8 ज़र 64। सो 4 को राइट कर देंगे, 6 को हम कैरी कर लेंगे। 8 2 ज़र से 16 प्लस 6 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22।
इट्स मीन कि हमारे पास नंबर आ चुका है 224। इट्स मीन कि हम 8 के साथ जाएंगे, यानी यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे। अब हमारे पास नंबर आ चुका है 224। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब हम नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है ये वाला, क्योंकि हम ये पेयर नीचे उतार चुके हैं, अब हम इस पेयर को नीचे उतारेंगे जो कि हमारा ये वाला पेयर है। इस पेयर में हमारे पास है 1 और 4, हमने 1 और 4 को नीचे उतार दिए। अब नंबर हमारा बन चुका है 1714। 28 में हमने जिस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया वो 8 हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 36। अब 36 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर क्या है, 4 है। इट्स मीन कि हम कोई ऐसे नंबर के साथ चले जाते हैं जिसकी वंस प्लेस पर 4 हो, तो पहले हम 2 के साथ चले जाते हैं, यानी दोनों बॉक्सेस में हम 2 राइट कर देंगे। 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 को राइट कर देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 2 3 ज़र 6 + 1 7। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है 724। इट्स मीन कि 724 क्या है हमारे पास, बड़ा छोटा है। सो हम चले जाएंगे, अब हम नेक्स्ट नंबर चेंज कर देंगे, 36 के साथ कोई ऐसा नंबर राइट करेंगे जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है जिसकी वंस प्लेस पर आता है 4, तो वो है हमारे पास 8। इट्स मीन दोनों बॉक्सेस में अब हम 8 को राइट कर देंगे। जब हम दोनों बॉक्सेस में 8 को राइट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने दोनों बॉक्सेस में 8 लिखा और मैंने 368 को जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है 2944, जो कि क्या है, बहुत बड़ा है। सो अब हम क्या करें, कोई ऐसा यानी इनके दरमियान में कोई ऐसा नंबर हम लोगों ने फाइंड करने का जो हमारे पास या तो ये आए या इससे छोटा आए। सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 36 यहाँ पर भी बॉक्स बना देंगे। अब हम 4 राइट कर रहे हैं, यानी 364 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1456। अगर हम नंबर चेंज करते हैं 5 कर ले तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इस क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो हम 4 के साथ ही चले जाएंगे, यानी यहाँ पर भी हम 4 राइट कर देंगे, यहाँ पर भी हम 4 राइट कर देंगे, तो नंबर हम राइट करेंगे 1456। अब हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में, हमारे पास आ जाएगा नंबर, यहाँ से आ जाएगा 258। अब हम ये जो पेयर हमारे पास जो लास्ट रह गया था 0 और 9 का, अब हम इस पेयर को नीचे उतार देंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि हम पहले यहाँ पर हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 368। इट्स मीन यहाँ पर इसकी वंस प्लेस पर क्या है, हमारे पास है 9, तो वंस प्लेस पर हमारे पास एक 9 आता है। 3 अगर हम 3 लिखें तब भी 9 आएगा, और अगर हम 7 लिखें तब भी हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। सो अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा, तो हम पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर 368, यानी इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में जो नंबर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे 7 के साथ चले जाते हैं। जब हम 7 के साथ जाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 25,809। एग्जैक्ट वो नंबर है जो हमें चाहिए, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 7 एंड यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, तब जाकर हमारे पास जो नंबर है वो सेम आ चुका है और हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 और 2 पेयर के बाद डेसिमल था, इट्स मीन हम 2 पेयर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। सो हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है 18.47। नेक्स्ट हमारे पास है 0.008226 4 और 9। हम पहले इनके पेयर्स बना लेते हैं। ये देखिए ये हो चुका है एक पेयर, 2 3 4 एंड ये एक सिंगल रह चुका है। सो जब ये हमारे पास 0 है तो इट्स मीन ये किसके साथ जाएगा, ये 0 के साथ ही जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 0 ज़र 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी 0 का पेयर है। अब हम इस पेयर को नीचे उतारेंगे तो ये अब ये भी हमारे पास किसके साथ जाएगा, इन 0
प्लस ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। अब ये जाएगा फिर ज़ीरो के साथ ही, ठीक है, तो ये ज़ीरो के साथ चला जाएगा। अब हमारे पास जो आएगा पेयर वो हो जाएगा 82 का पेयर नीचे उतर आएगा। इट्स मीन कि अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो क्या आना चाहिए 82 के इक्वल या 82 से छोटा। सो यहाँ पर देखें हमारा जो स्क्वायर वाला चार्ट है वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 82 यानी अगर हम चले जाते हैं 9 के साथ, 9 9 ज़रा आता है 81, सो हम चले जाएंगे यहाँ पर 9 के साथ, 9 एंड 9 9 9 ज़र आता है 81, यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है 26 का, अब हम 26 वाले पेयर को नीचे उतार देंगे। 9 में हमने 9 प्लस किया था, इट्स मीन 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम यहाँ पर 9 को 9 के साथ प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। इट्स मीन कि अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमने कोई ऐसा नंबर इसके साथ लेना है 18 के साथ, ताकि वो हमें क्या दे, सेम यही नंबर दे। सो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 8 के साथ अगर 1 भी यहाँ पर राइट कर देंगे तो ये बन जाएगा 181। सो ये नंबर हमारे पास क्या है, छोटा है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो इसलिए लगा देंगे ताकि ये नंबर हमारा क्या हो जाए, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे इसलिए ताकि हम अपना नेक्स्ट पेयर को भी नीचे उतार सकें। हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट पेयर जो कि 49 का है, हम इसको भी नीचे उतार देंगे। अब हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर राइट करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट या ये आए या इससे छोटा है। लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास क्या है 49। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है 49 किसके लास्ट में आता है, 7 के। सो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर मैंने ज़ीरो राइट नहीं किया, यहाँ पर भी 7। सो अब हमारे पास आ जाएगा हमारे पास नंबर आ जाएगा 12,649, जो कि एग्जैक्ट वो नंबर है जो हमें चाहिए था। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है।